कन्याकुमारी के अंदर की गलियां हैं। अंदर की क्या, बाहर ही निकलना है, अंदर तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन ये कन्याकुमारी की बैक साइड की एरिया है। और जी यहाँ से है कोची 300 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 7 घंटा 12 मिनट। हम पहुंच गए हैं जी कोची हाईवे रोड पे। लो जी, हम केरल और तमिलनाडु के बीच में चल रहे हैं। इधर का हिस्सा केरल है और इधर का हिस्सा तमिलनाडु में है। केरल की साइड में लॉटरी बिक रही है, सब जगह लॉटरी। उधर कोई नहीं काउंटर, इधर काउंटर है लॉटरी का। अब तेज तो रोक लिया इसने। अच्छा जी, ये जब भी रोका गया था ना तो बॉर्डर सिक्योरिटी थी। बॉर्डर चेंज हुआ है केरला का, तमिलनाडु से केरला में आए हैं तो यहाँ पर गुटखा पान मसाला अलाउ नहीं है केरला के अंदर, तो चेकिंग कर रहे थे। अच्छे थे पुलिस वाले बात करने में। मैंने गोप्रो को मालूम करा, कैमरे पे लगा, क्योंकि नेट पे दिखाते हैं ना कि गोवा के अंदर अलाउ नहीं है। उसने तो वो अलाउ कह दिया कि अलाउ है। हो सकता है स्ट्रिक्टली मना ना हो। यहाँ पर हो रही है चेकिंग गुटखों की, पान मसालों की। और हैदराबाद के अंदर जब हम शहर के अंदर थे तो वहाँ पर चेक हो रहा है, दारू तो नहीं पे रखी। वहाँ हेलमेट कुछ नहीं, कोई चेकिंग नहीं, बिना हेलमेट के भी अलाउ कर रखा था सबको। और हेलमेट यहाँ कंपलसरी है, दोनों 2 पर्सन के, ड्राइवर को पैसेंजर का और राइडर का, दोनों ही कंपलसरी है। केरला, वेलकम टू केरला। बचपन की ख्वाहिश केरला घूमने की, बहुत मन था मेरा केरला घूमने का। अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी करी, शुक्र है खुदा का। टाइम हो चुका है जी 10:30 बज चुके हैं। और यहाँ से कोल्लम है जी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कोल्लम है। बढ़िया है, रोड भी अच्छा है, नज़ारे भी अच्छे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। भाई इन नज़ारों को देख कर तो याद आ गई बात, कहना तो पड़ेगा ही। घूमता हूँ दर बदर पर आवारा नहीं हूँ। कुछ लोग आवारा समझते हैं पर मैं आवारा नहीं हूँ। घूमता हूँ दर बदर पर आवारा नहीं हूँ। ले जो डाउट ख़त्म हो चुका है। हम सोच रहे थे कि ये स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, लिखा हुआ आ गया नेशनल हाईवे। और जी टोल प्लाजा भी आ गया, डाउट
ख़त्म। ये टोल प्लाजा है, नेशनल हाईवे NHAI। ऑल इंडिया रूल एक ही है। नाश्ता की तैयारी, नाश्ता कर लेते हैं। लो जी, नाश्ता करके एनर्जी आ गई। ये था जी तिरुवल्लपुरम जो भी था, बहरहाल है उसका टोल प्लाजा था ये। मुझसे तो नाम ही ना लिए जाते। आधा घंटा हो गया इस शहर में चलते चलते, शहर ही ख़त्म नहीं हो रहा। नाम पढ़ा है एक जगह तो लिखा हुआ था कन्यापुरम। अभी क्या प्राउड मोमेंट था जी। पानी लेने के लिए हम अभी रुके थे एक शॉप पर, तो उससे जब पानी मांगा तो हम आपस में बातें कर रहे थे, तो उसने हमारी आवाज़ से पहचान लिया कि भाई कहाँ से हो। मैंने बताया यूपी से। अरे यूपी में कहाँ से? मैंने कहा बिजनौर से। तो मैंने कहा हाँ, तुम्हारी लैंग्वेज से लग रहा था कि तुम बिजनौरी हो। मैंने, अब तुमने कैसे पहचानना? मैंने, मैं दिल्ली में काम कर चुका हूँ, दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पर बिजनौरी लड़के थे हमारे पास, आना जाना था उनका, तो इसीलिए पहचान लिया। तो बताओ, बिजनौरी को कहीं भी पहचान लेते हैं, ये तो प्राउड वाली बात है जी। कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। फॉरेस्ट एरिया चालू हो चुका है, बहुत फॉरेस्ट है इसमें केरल में। बिजनौरी केरल में, केरल वाले भी पहचान लेते हैं बिजनौरी को। क्या बात है। पर जो है ना, शहरों में मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, होटलों के नाम अरबी में, अरबिक नाम, या गलियों का नाम, छोटे छोटे एरियो का नाम, सऊदी अरब के वाले शहरों का नाम एक पीछे निकला दमाम के नाम से। ये तो मुझे पहले से पता था कि यहाँ के लोग ज़्यादातर खाड़ी देशों में हैं, खाड़ी देशों में बहुत हैं, विदेश में रहते हैं केरल के। एक मूवी आई थी केरल की, थी तो वो रियल स्टोरी बेस्ड मूवी, केरल के ऊपर ही थी। भाई साहब, केरल का आदमी वहाँ पहुँचता है सऊदी अरब में, और वो वहाँ जाके फंस जाता है। लेके जाते हैं कंपनी के नाम से, और फिर उसे बकरियाँ जगवाते हैं, और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है उसकी बेचारे की। लास्ट में जब वो बच के आता है, इंडिया वापस आता है, अपनी स्टोरी बताता है कि सऊदी अरब में इतनी परेशानी हुई मुझे। कहते हैं कि लोग अक्सर के कंपनी के नाम से ले जाके फिर वीरान एरिया में पहुंच जाते हैं, वहाँ बकरियाँ चुगवाते हैं और कुछ काम करवाते हैं। इस काम को नहीं बताया था। खैर, अब तो लॉ चेंज हो गए, पहले की बात थी। लेकिन कुल मिला के फ़िल्म बहुत बढ़िया थी। वो फिल्म का नाम ध्यान से हट गया मेरा।
अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल बहुत सारा है, डलवाएंगे कोची के बाद डलेगा पेट्रोल। लेकिन पेट्रोल अभी तक मैंने जितने भी जगह डलवाया है पूरे इंडिया में मुझे लगा सबसे महंगा आंध्र प्रदेश में ही है। कर्नाटक में भी बहुत महंगा था, आंध्र प्रदेश में भी बहुत महंगा है। आंध्र प्रदेश में तो 110 से भी ऊपर था। और मेरे ख्याल से सबसे सस्ता यूपी में दिखा है, तो यूपी से सस्ता मैंने अभी कहीं देखा भी नहीं है। तीन 1000 किलोमीटर हो चुके हैं इस राइड के। लो जो ऊपर की चढ़ाई चालू हो गई पहली बार केरल में। अब हम पहाड़ी रेंज में हैं। इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ है। छोटे छोटे विलेज जितने भी पड़ रहा है ना, सारी मार्केट देख के ना कंफ्यूज ही है, अलग ही है बिल्कुल, पता ही नहीं चल रहा। चाय वाला नहीं मिल रहा है कहीं पर, अजीब सा ही है मामला। अब नीचे उतरेंगे। मछली बिक रही है, मछली। ताबूत, चलो जी, लाइफ में हमने भी पहली बार देखी ताबूत की शॉप। किराने की दुकान में कुछ मिले ना मिले केले जरूर मिल रहे हैं। केले लटका रखे बाहर है। हमारे यहाँ चिप्स लटकते हैं, क्या यहाँ केले लपटते हैं। ये देखो केला लगी चमक रहा है, उससे पहले केले। ये देखो कुछ होने हैं, केले जरूर बिकेंगे। हमारे यहाँ चिप्स लटकते हैं, यहाँ केले लटक रहे हैं। कितना फर्क है। हम खा रहे हैं जहर, कुल मिला के बात है। बेकरी बंद है। द मिलन मिला है। काफ़ी देर से हम जिग जैग वाले रोड पे चल रहे थे, तो स्पीड बहुत कम थी, इस वजह से। अब लग रहा है कि सही रोड है। अब कितनी देर चलेगा ये कुछ नहीं पता। ज़िग-ज़ैग तो अब भी रहेंगे, क्योंकि अभी हम हैं पहाड़ों पे ही।
अच्छा रोड है। रीजन में मुझे लगे ब्लैक अंगूर की ज़्यादा खेती होती है। ब्लैक अंगूर बिक रहे हैं सब जगह। काले अंगूर अच्छे लगते हैं खाने में, आधा किलो तो ले ही लेंगे अपनी साइड मिले तो। कोई बैठा हुआ। अच्छा, इस रोड पे है ना पोंडालम पड़ेगा, और पोंडालम पड़ के है ना दृश्यम मूवी की याद आ गई। अजय देवगन वाली नहीं, ओरिजिनल वाली, केरल वाली ओरिजिनल वाली। हाँ, दृश्यम, पोंडालम। जब आएगा तो दिखाऊंगा ज़रूर। चलो जी, चले। पीछे एक रेस्टोरेंट है सी फूड के नाम से, लंच वाला। लंच कर लेते हैं। फिश 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 फिश। अभी जो रेस्टोरेंट में हमने चाय पी और बड़ा पाव या क्या क्या था वो पाव, क्या क्या बोल रहा था, पकौड़ा टाइप के। 3 पकौड़े लिए हमने और 2 चाय ली। उसका बिल बना जी 60 रुपये, 60 रुपये। चार पकौड़े थे और 2 चाय दी। 10 रुपये का सब सामान है, 60 रुपये का बिल बना। और जी उसके बाद हमने थोड़ा सा ड्रोन शॉट लिया और उसके बाद फिर निकल गए कोची के लिए। कोची दिखा रहा है लगभग 5 बजे पहुंच जाएंगे कोची। कहाँ 3 बजे पहुंचे थे, कहाँ 5 बजे आए। चलो, लेट सवेर तो होता ही रहता है।
अच्छा जी, इस रीजन में ना दृश्यम मूवी की शूटिंग हुई है और दृश्यम मूवी हमारी फेवरेट मूवी है। सारे पार्ट देख रखे हैं उसके, तो इस रीजन को देख के, इस एरिया को देख के उस मूवी की याद आ गई हमें। हाँ जी, अभी कंफर्म करा हमने एक से, तो वो बता रहे हैं कि दृश्य मूवी में जो घर दिखाया गया है ना हीरो का, वो हमारे इधर दाएं साइड की तरफ है, ऊपर है घर। ये रास्ते हैं चढ़ने के वे। ये जी जो उस मूवी में दिखाई गई थी, इस सिटी की ही कहानी दिखाई है। कोटियाम पता मालवी दिखला जाना कौन सा शहर है भाई। गर्मी अच्छी खासी हो रही है, थोड़ी सी देर रुके, बाइक एक सेकंड को रुकी और पैरों में जलन महसूस होगी सूरज की तपिश की वजह से। काफ़ी बड़ी सिटी है यार, मूवी में दिखाई गई थी, वो शहर से बाहर की लोकेशन है ना, शहर की भीड़ भाड़ तो दिखाई ना उसमें, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली अभी पीछे, एक मंदिर का नाम हिंदी में लिखा हुआ था विद एड्रेस। तो कई दिनों के बाद कहना वाला ये, कई दिनों के बाद हिंदी सीखने को मिली, तो अलग ही खुशी है, पढ़ने को मिला। सबसे बड़ी बात, हिंदी में पढ़ा, एकदम पढ़ लिया। एक तो नाम इतने हार्ड याद नहीं रहते, पढ़ा और भूल गए। ऐसा लग रहा है जी कि इनके मेन रोड पे आ चुके हैं केरल के हम, टूरिस्टी वाले रोड पे। अब हिंदी में होटलों का नाम भी लिखा हुआ आ गया कि एक जगह चाय वाला, चाय शरबत वगैरह हिंदी में लिखा हुआ था। इसका ये मतलब है कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं इन एरिया में। अब ये होटल वाले हिंदी बोल देंगे, अब इतनी दिक्कत नहीं होने की बातचीत करने में, काम चल जाएगा। पीछे तो ना इंग्लिश ना हिंदी, बस काम चल रहा था पीछे, तो इतना रुका ही नहीं है। अच्छा, यहाँ की पुलिस मेहनत बहुत कर रही है, सब के सब मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का मतलब काम बहुत कर रही है। अच्छा जी, क्या नज़ारे हैं, बड़ी खूबसूरत नदी सी है भाई। नहर नदी है क्या है, रिवर ही होगी, जाहिर सी बात है। भाई लोगों, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बहुत मेहनत लग रही है इन ब्लॉग को बनाने में, 12-13 घंटे बाइक चलानी पड़ रही है, और तुम्हें इतने अच्छे नज़ारे दिखाने को दे रहे।
ये काली शहर बताओ जी, इंग्लिश में ही पढ़ के बोला नहीं जाता हमसे। ग्रेप्स बहुत हैं, इसे मालूम करें क्या रेट है। कैसे दिए? तो 1.5 किलो 1.5 किलो 100 रुपये। 1.5 किलो 100 का, और आधा किलो आधा किलो तो 50 का कर दो जितना भी है। हाँ, तुम पे हिंदी कैसे आती है? कैसे बोलते हो हिंदी? गए थे क्या कहीं पर, या यहीं सीख ली बस आने जाने वालों से? आपका घर इधर ही है? किधर? घर घर इधर है, केरला के। नहीं नहीं, दिल्ली। हाँ। घर का आसाम होगा। है? तुम्हारा घर कहाँ है? आसाम आसाम। आतम।